स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चरम सीमा पर है। कांग्रेस हो या बीजेपी, इस चुनाव रणभूमि में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे से पीछे नहीं है। तो वहीं कांग्रेस ने घोटाले का आरोप लगाते हुए शिवराज सरकार को जमकर घेरा। भोपाल कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि 2004 में भाजपा की सरकार ने सत्ता में आते ही प्रदेश के युवाओं के भविष्य की बोली लगाना प्रारंभ कर दी। चाहे वो व्यापम घोटाला हो, डीमेट घोटाला हो, शिक्षक भर्ती घोटाला हो, नर्सिंग घोटाला हो या पटवारी भर्ती घोटाला, भाजपा ने प्रदेश के करोड़ों युवाओं के भविष्य को घोटालों की भेंट चढ़ा दिया है। व्यापम में 23 भर्ती प्रवेश परीक्षाओं में 1 करोड़ युवाओं के भविष्य की बोली लगाई। उन्होंने कहा कि मेडिकल टेस्ट के नाम पर 6 निजी मेडिकल और 16 निजी डेंटल कॉलेजों की सारी सीटें 50 लाख रुपए से लेकर 1,50,00,000 करोड़ रुपए बेच दी गई। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में सीबीआई ने कहा है कि डीमेट घोटाला व्यापम से भी बड़ा घोटाला है। व्यावसायिक परीक्षा मंडल का पहला फर्जीवाड़ा खंडवा में 12 जून 2004 को सामने आया था, छतरपुर में 2006, फिर 9 भोपाल, तुकोगंज, इंदौर में 2013। मध्य प्रदेश में 695 नर्सिंग कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें 3 साल से परीक्षाएं स्थगित हैं और 1,50,000 बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया गया है। पटवारी घोटाले पर कहा कि पटवारी भर्ती परीक्षा में लगभग 9,78,266 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इसमें लगभग 8,600 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। जब 10 दिन बाद मेरिट लिस्ट आई तो पता लगा कि 10 में से 7 अभ्यर्थियों का परीक्षा सेंटर एक ही कॉलेज में था और कॉलेज भाजपा के विधायक का है। कई अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो वन रक्षक भर्ती परीक्षा में फिट थे, जबकि उन्होंने पटवारी भर्ती परीक्षा में खुद को विकलांग बताया और विकलांग कोटि में उनका चयन हुआ है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। आज की पत्रकार वार्ता और उसमें दिए जाने वाले तथ्य प्रदेश के नौजवानों के भविष्य की बोली लगाकर भाजपा द्वारा बेचने से जुड़ी है। आज हम आपको बताएंगे कि पटवारी भर्ती घोटाला, इसकी पूरी जानकारी शिवराज सिंह चौहान जी को थी। उसके बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने यह पटवारी भर्ती घोटाला अंजाम होने दिया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी सरकार के साक्ष्य खुद कह रहे हैं। साथियों, पुरानी कहावत है कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, दिख जाते हैं। भाजपा सरकार ने 18 साल से पहले सत्ता में आते ही मध्य प्रदेश के नौजवानों के भविष्य की बोली लगानी शुरू कर दी, जो आज तक भी जारी है। वो व्यापम घोटाला हो, वो डीमैट घोटाला हो, वो शिक्षक भर्ती घोटाला हो, वो नर्सिंग घोटाला हो, वो पटवारी भर्ती घोटाला हो या फिर परीक्षाओं के रिजल्ट ना निकालने का घोटाला हो, इन सब ने करोड़ों करोड़ों मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य का गला घोट दिया। सबसे पहले आया था 23 भर्ती परीक्षाओं में करोड़ों युवाओं के भविष्य की बोली लगाने वाला व्यापम घोटाला, जिसके बारे में पूरा प्रदेश जानता है। व्यावसायिक परीक्षा मंडल या व्यापम का ये घोटाला 12 जून 2004 को सामने आया था पहली बार, हम 2023 में। उसके बाद छतरपुर में, एमपी नगर भोपाल में, तुकोगंज इंदौर में, निशातपुरा भोपाल में कई अपराध दर्ज हुए, एक के बाद एक। 2004 से भाजपाई सत्ता में परीक्षा भर्ती घोटाले लगातार चल रहे हैं, पर 23 भर्ती परीक्षाओं में व्यापम की 1 करोड़ युवाओं का भविष्य तो लील दिया गया, उनकी जिंदगियां तो लूट ली गई, पर हुआ कुछ नहीं। शिवराज सिंह चौहान ज्यों के त्यों उनके सरपरस्ती में यह काम चलता रहा। फिर आया व्यापम से भी बड़ा डीमैट घोटाला, जिसमें डेंटल और मेडिकल कॉलेज की जो सीटें हैं, जो सरकारी सीटें हैं,
वो 6 निजी मेडिकल और 16 निजी डेंटल कॉलेजों ने 50 लाख रुपया से 1.5 करोड़ रुपया तक ये सीटें बेच डाली। वर्षों तक ये चला। खुद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया और कहा यह घोटाला व्यापम से भी बड़ा है और शायद इसकी जांच नहीं हो सकती। कुछ पत्रकारों ने तो आकलन कर इस घोटाले को 10,000 करोड़ तक का बताया। उसके बाद युवाओं के भविष्य को फिर नर्क में डाला नर्सिंग घोटाला। मध्य प्रदेश में जो फर्जी नर्सिंग कॉलेज हैं लगभग वही चलते हैं, असली नर्सिंग कॉलेज बचा नहीं। 695 ऐसे नर्सिंग कॉलेज हैं। 2 लाख 3 लाख रुपया एक बिटिया या बेटे को देनी पड़ती है उसकी फीस। 1.5 लाख बच्चों की जिंदगी अंधकार में चली गई। खुद हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने कहा कि ये हैरत है कि ऐसे कॉलेज जो दुकानों से चलते हैं वहां नर्सिंग की परीक्षा की इजाजत आप कैसे दे देते हैं। और ये भी कहा कि ये नर्सिंग कॉलेज समाज में जहर घोल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के कान पर जू तक नहीं लगी। और जो भर्ती घोटाले के तथ्य हैं, अगर वो आप देखेंगे तो आप भी सुन रह जाएंगे। पटवारी भर्ती घोटाले के 22 नवंबर 2022 को कर्मचारी चयन मंडल ने ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 और पटवारी की संयुक्त परीक्षा का नोटिस जारी किया। 5 जनवरी से 19 जनवरी तक 2023 तक बच्चों ने फॉर्म भरे। पटवारी भर्ती परीक्षा में 9,78,266 बच्चों ने पेपर दिया या भाग लिया। 10 लाख मान लीजिए लगभग। इनकी परीक्षा 15 मार्च से शुरू हुई और 23 अप्रैल तक ली गई, क्योंकि 10 लाख बच्चे थे। यह परीक्षा प्रदेश में 78 केंद्रों पर हुई। 30 जून 2023 को इसका रिजल्ट आया। 8,600 के करीब का चयन हुआ। जब 10 दिन बाद मेरिट लिस्ट आई तो पता चला कि 10 में से 7 केवल एक भाजपा के विधायक के कॉलेज से हैं। बाकी एक भाजपा के जो मंत्री हैं उनके बेटे के कॉलेज से। तब इसकी कलई खुली। कई ऐसे भी लोग थे जो वन रक्षक भर्ती में तो फिट थे और पटवारी भर्ती में विकलांग बन गए और फिर भर्ती हो गए। व्यापक रूप से 15-15 लाख रुपए में पटवारी की नौकरी बेचने की बात आप सबने जग जाहिर की सामने आई। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।